1975 से नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं, आज भी इंतजार में। नैनीताल के सुंदरखाल गांव में 500 से ज्यादा दलित परिवारों को नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं। अंधेरा होते ही घरों में हो जाते हैं कैद, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। रामनगर आजादी के 77 साल और उत्तराखंड राज्य गठन को 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नैनीताल जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाला वन ग्राम सुंदरखाल आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। करीब 500 से अधिक दलित परिवारों को आज तक न बिजली मिली, न पानी, न स्वास्थ्य सेवाएं और न शिक्षा की सुविधा। ये गांव प्रशासनिक उपेक्षा, राजनीतिक अनदेखी और विस्थापन की प्रक्रिया में उलझा हुआ है। वन क्षेत्र में बसा होने के चलते सरकार ने इस क्षेत्र को अतिक्रमण क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिसके चलते यहाँ सार्वजनिक सेवाएं देना भी बंद कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच गांव के निवासियों का संघर्ष लगातार जारी है, कभी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर तो कभी विस्थापन की मांग को लेकर। कोर्ट की सख्ती, सरकार से मांगा जवाब। इस मामले को लेकर देहरादून स्थित संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने कहा कि 2014 में गठित समिति द्वारा विस्थापन की सिफारिश के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक वैकल्पिक भूमि चिन्हित क्यों नहीं की गई। पुनर्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई क्यों लंबित है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगली सुनवाई 27 जून 2025 को तय की गई है, जिसमें राज्य सरकार को स्पष्ट और प्रगतिपरक रिपोर्ट पेश करनी होगी। गांव में कैसी है जमीनी हकीकत। सुंदरखाल गांव रामनगर शहर से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन विकास के हर मानक पर यह जगह पिछड़ी हुई है। यहाँ 2500 से अधिक वोटर है, लेकिन आज भी न बिजली की सुविधा है, न शुद्ध जल, न स्वास्थ्य केंद्र, न शिक्षा और न सड़क। बरसात के मौसम में कोसी नदी का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है, जिससे गांव में खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरा होते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। मनोनीत ग्राम प्रधान चंदनराम कहते हैं, ये जीवन सजा की तरह है। हमने तो अंधेरे में जीवन जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये सब नहीं देखना चाहिए। गांव के लोगों का आरोप है कि हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं और फिर मुड़कर नहीं देखते। ग्रामीण कहते हैं, हमें वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। एक ग्रामीण का कहना है, राजनीतिक दलों द्वारा लगातार अनदेखी और सिर्फ आश्वासन दिए जाने से गांव में राजनीतिक मोहभंग की स्थिति बनती जा रही है। इस मामले में रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि सुंदरखाल गांव 1970 के दशक में पहाड़ों से आए लोगों द्वारा अतिक्रमण कर बसाया गया था, जो अब बाघ और हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में आता है। इसलिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि इन परिवारों को किसी अन्य स्थान पर विस्थापित किया जाए। वहीं हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि विस्थापन के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान को लेकर एक नई कमेटी गठित की गई है, जो जल्द ही अपनी सिफारिश देगी। इसके बाद ही जमीन का आवंटन किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट से 1 माह का समय मांगा है, जिसे मंजूर किया गया है। गांव में रहने वाले कुछ लोग जहां विस्थापन के पक्ष में हैं, वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हीं की जमीन पर राजस्व गांव घोषित कर उन्हें सुविधाएं दी जाएं। डीएफओ के अनुसार गांव में 2 समूह हैं, एक विस्थापन चाहता है, दूसरा नहीं। इसी मतभेद के चलते अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। अब तक क्या हुआ। 1974 गांव में दलित समुदाय का बसना शुरू हुआ। मेरा नाम चंदनराम आर्य है। मैं मनोनीत ग्राम प्रधान सुंदरखाल का निवासी। उसमें नारायण तिवारी जी की सरकार चली हुई थी, तो तिवारी जी ने यहाँ पर आकर के उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर कहा था कि झाड़ी कटान कर लो, ऐसे मत रहो, जंगली जानवरों का डर रहता है। तो यहाँ उनके आदेशों के द्वारा झाड़ी कटान किया गया और अपनी झोपड़ियां बनाई गई, जिन झोपड़ियों के अंदर ही हम आज तक रह रहे हैं। यहाँ पर की स्थिति वह है कि यहाँ पर 145 खंभे हमने लगवा दिए थे, जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत गांव सुंदरखाल चिन्हितीकरण हुआ था। लेकिन देखो उस समय यहाँ पर नेहा वर्मा जी थी, जिन्होंने कि इन खंभों पर रोक लगा दी, विद्युतीकरण पर रोक लगा दी। यहाँ पर हम डरे हुए हैं। यहाँ कोसी के यह हाल है कि आज भी हमारा सामान, हम इस स्थिति पर गुजर रहे हैं कि अपने सामान को कहाँ उठाएं और कहाँ रखें। सरकार सिर्फ हमें इस्तेमाल करती है ओनली वोटों के लिए। बाकी यहाँ पर डिस्पोजर जैसे गिलास फेंके जाते हैं, उसी प्रकार हमको फेंक दिया गया है। ना यहाँ पर शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था है,
वो भी 5 तक का स्कूल है, वहां पर भी टीचर नहीं, जो कि संविदा कर्मचारी उसको चला रहे हैं, उन्होंने अपने साथ रखे हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, कहाँ से मिलेंगी। तो हमारा नरकी जीवन यहाँ पर हो रहा है, हमारे बच्चों का नरकी जीवन यहाँ पर हो रहा। तो हमने मांग करी यहाँ पर मांग करी कि सारे जब यहाँ पर बह गया था, आप यहाँ पर से जरा सा आप वहां पर भी देखेंगे कि वहां से हमें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराने पड़े, 3 साल पहले की बात है। तो वहां से हम लोग डरे हुए हैं। हमने कमिश्नर का मौका मैंने यहाँ कराया, डीएम का मौका मैंने यहाँ कराया, उनको इस चीज से अवगत कराया। उन्होंने भी साफ ये कहा था कि ये गाँव विस्थापन होना है, आप सहमति लेटर दो कि आप जाना चाहते हैं तो हम उस कागज को आगे भेजते हैं। तो मैंने सहमति लेटर बना करके कमिश्नर जी के साथ मीटिंग करा करके डीएम को आदेश करवा दिए थे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस वहां पर है ही। हमारी मांग ये है साहब कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से कहीं पर हमारी उचित व्यवस्था की जाए। हम लोगों के पास 2-4 जानवर भी होते हैं ताकि इनको घास फूस की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें जगह दी जाती है तो हम जाने को तैयार हैं, वो भी अपनी विधानसभा क्षेत्र 61 के अंदर। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पहाड़ी लोग हैं। हम लोग क्या है कि सीधे साधे लोग हैं, हम इनके बीच में खा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 61 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी स्थिति को देखते हुए, यहाँ का जायजा लेते हुए हम लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापन दिया जाए और हम उसी में खुश हैं। यहाँ पर स्थिति है कि 2011, 12, 13 3 साल तक यहाँ पर 7 लेडीजों का किल टाइगर ने किया। बड़ा आंदोलन हमने किया है, वो हमारे पास प्रमाण है कि हमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। यहाँ पर से रात को भी हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, बाथरूम भी जाना होता है तो अंदर ही कराना पड़ता है क्योंकि हमारे पास बाथरूम के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पर समस्याएं क्या है, यहाँ से हो गया है टाइगर, यहाँ से हो गई कोसी, और हम लोग इतने बुरी हालतों में आज समय को निकाल रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ पर रात को टॉर्चों से देख देख के रहते हैं कि जानवर कितना हमारा टाइगर हमारा कितना नुकसान कर रहा है। अभी 2 दिन पहले यहीं पर से, जहाँ पर से आपकी गाड़ी अंदर को निकली है, यहीं पर टाइगर ने 2 जानवरों को मारा है और किल करके सीधा कोसी पार ले गया है घसीट के। अगर वो इंसान पर आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर मतलब